इकोनॉमिक माइनिंग ऑयल गैस की इस कॉन्क्लेव में पधारी हुई हमारी मेहमान कोलंबिया के राजदूत मैडम मरियाना जी, साथ ही हमारे माइंस मिनिस्टर साहब भाई प्रमोद जैन भाया जी, हमारे ACS अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी साहब माइंस सुबोध अग्रवाल जी, साथ ही द इकोनॉमिक टाइम्स वर्टिकल के बिजनेस हेड भाई अमित गुप्ता जी, साथ ही DMG माइंस के भी पांड्या साहब, भारत सरकार से आए हुए पेट्रोलियम मंत्रालय से डॉक्टर C लक्ष्मण रेड्डी साहब, साथ ही सभी उद्यमी, माइंस विभाग, अन्य विभागों के अधिकारीगण, पत्रकार बंधु। मेरे से पहले सुबोध जी ने और अमित जी ने बहुत अच्छी तरीके से सारी बात रखी। आज पूरी दुनिया, मैडम मरियाना जी ने बताया कि कोलंबिया की इकोनॉमी भी माइनिंग पे ही टिकी हुई। ख़ास तौर से आज जो कॉन्क्लेव है, इस गोष्ठी से जो फैट निकलेगी या मंथन निकलेगा, राज्य सरकार या भारत सरकार कितना इस चीज़ को मानेगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन आज पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से हिंदुस्तान या राजस्थान की बात करूं मैं, तो कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार अगर मैन पावर से मिलता है तो माइनिंग विभाग से मिलता है। इसलिए माइनिंग का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। मिनरल का दोहन तरीके से हो, वैज्ञानिक पद्धति से हो, पर्यावरण का संरक्षण हो और सही तरीके से, पारदर्शिता की तरीके से हो, ये सबसे बड़ा आज के युग में चैलेंज है। हालांकि राजस्थान में समय समय पर अलग अलग 5 साल में सरकारें बदली, पहले उसमें कई तरह की पॉलिसीज आई है, कई तरह के दोहन करने, पर्यावरण बचाने की चीज़ें सामने आई। लेकिन ख़ास तौर से राजस्थान में जब भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, मैं कह सकता हूं कि उन्होंने पारदर्शिता से इस माइनिंग विभाग को बहुत अच्छी तरीके से लोगों में, उद्यमियों में एक विश्वास जमाने का काम किया। 2009 18 दिसंबर को मुझे याद है, जो पहली बार ऑनलाइन DMG सिस्टम जो शुरू किया, ताकि घर बैठे उद्यमियों को इस चीज़ का पता चल सके कि मैं कहीं माइनिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ, वो जगह रिक्त है या नहीं। पहले ओवरलैप हुआ करती थी, कई बार कोर्ट केसेज हुआ करते थे, और ऑनलाइन सिस्टम करने की वजह से धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती गई और अच्छी तरीके से उद्यमियों में एक विश्वास जमा। और जो सारा विवेकाधिकार जो कोटा था, जो किसी एक आदमी के पास था, वो कैबिनेट में लिया। यानी ईमानदारी से काम करने का इस माइंस विभाग, जो पूरे हिंदुस्तान में, जब आपको याद हो तो कर्नाटक में रेडीज बंधु पे कई बार इस तरह के छापे पड़े, परेशानी आई कि स्टेट की बॉर्डर सीमाएं ही खोद दी गई, कई पर्यावरण प्रेमी लोगों ने कई आरोप भी लगाए, कई चीज़ें सामने आई। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत जी ने पारदर्शिता से इस सिस्टम को लागू करने का काम किया। खास तौर से यही नहीं, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी उन्होंने काफ़ी इन चीज़ों में ध्यान रखा। जब आपके पेट्रोलियम जो कई पदार्थ की जब कॉम्प्लेक्स की जब इंडस्ट्री आई, तो उसमें ग्रीन बेल्ट बनाने का भी काम हाथ में लिया, जिसमें हमारे अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया, तो राजस्थान में पर्यावरण को सही ढंग से बचा सके। कई बार देश और दुनिया में हमारे वैज्ञानिक चिंता करते आए हैं इन चीज़ों की, पर्यावरण के प्रति। आज जिस तरह गंभीर बीमारियां फैल रही है, ग्रीन हाउसेज गैसें आती है। मुझे याद है जब कोपेनहेगन में मीटिंग होकर आई, हमारे जयराम रमेश साहब जब UPA सरकार में मिनिस्टर थे, योग से मैं फॉरेस्ट इन्वायरमेंट मिनिस्टर था, तो हम लोगों ने, जब हमारे आपकी जगह सेक्रेटरी साहब VS सिंह हुआ करते थे, VS सिंह जी आज नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने एक सुझाव दिया था मुझे, और मैंने उससे पूरे हिंदुस्तान की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ये चीज़ रखी। मनमोहन सिंह साहब थे, जब और भी कई लोग होंगे, जहाँ माइनिंग होती है उस जगह 33% पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ लगाने के लिए उनको कहा जाता है। लेकिन जहाँ इतनी हैवी मशीन चलती है, तो वो बड़ी दिक्कत माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ या माइंस होल्डर के साथ सामने आती है।
हमने उनको उस समय यह कहा कि जिला कलेक्टर या एसडीएम या उस गांव की चरागाह या और कोई चीज़ को डेवलपमेंट करें, बजाय उसकी माइंस पे 33% उस जगह छोड़ने के, तो निश्चित रूप से वो मिनरल का भी अच्छा दोहन कर पाएगा और पर्यावरण का भी अच्छी तरह से संरक्षण कर पाएगा। लेकिन जो आप जानते हो, पर्यावरण बोर्ड जो एनजीटी के माध्यम से संचालित सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर होता है, कई तरह की दिक्कतें थी। कई लोगों ने, आज भी याद है मुझे, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर साहब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने भी उस चीज़ को सपोर्ट किया था। तो आज भी हम सब लोग इस कॉन्क्लेव में अगर उन चीज़ों पे ध्यान दें, मानना नहीं मानना भारत सरकार, राज्य सरकार, एनवायरनमेंट बोर्ड का एक अलग इश्यू होता, लेकिन उन चीज़ों को जरूर आप लें इसमें। दूसरा, सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, लेकिन फिर भी माइनिंग होल्डर के सामने अग्रवाल साहब कई तरीके से चैलेंज आते हैं। खासतौर से जियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो बड़ी दिक्कत आती है, हम लोग एक बार हम जा रहे थे मुख्यमंत्री जी के साथ, तो जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने चित्तौड़गढ़ की जो पूरी 4 लाइन है वो लाइमस्टोन के ऊपर बना दी गई। जियोलॉजी डिपार्टमेंट पहले चिन्हित करके इन चीज़ों का जो मिनरल है उस चीज़ को सिलेक्ट करके अगर रिजर्व कर दिया जाए उस एरिया को, तो और कोई उस जगह डेवलपमेंट का काम नहीं हो या जो आपका मिनरल दोहन करने में दिक्कतें नहीं है। आज बिजली की जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, 16 राज्य में आज जूझ रहे हैं। कई बार मिनरल माइंस अलॉट हो जाती, उसके बाद भी वहाँ दोहन करने में डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, उसमें कई चैलेंज सामने सरकारों के सामने आते हैं। लोग दोहन करने में हड़तालें करते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इसमें माइंस की इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने में या और बाकी काम करने में बहुत बड़े चैलेंज आते हैं। ये हमेशा रही है। इन चीज़ों को भी निश्चित रूप से इसमें ध्यान दें। मुझे याद है जब 2009 में जो अभी प्रमोद भाई जी ने बहुत अच्छी तरीके से जब इन्होंने हैंडल किया, भरतपुर में भी एक इश्यू हो गया था, तब 5100 किलोमीटर हमने फॉरेस्ट के अंदर वन सेक्टर को दिया, उसमें कई माइन से बंद हो गई। अभी भी ये इश्यू आया, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, मिनरल वालों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का, ताकि पर्वत भी बचे, मिनरल माइंस दूसरी जगह शिफ्ट हो तो उन लोगों को भी दिक्कत नहीं आए। जो आदमी इतना पैसा खर्च करता, सामने उसके दिक्कत आ जाती है, तो उसकी सेफ्टी भी इसमें रहे। तो इस कॉन्क्लेव में वो चीज़ भी आए तो वो ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दे पाएंगे। हालांकि रिफाइनरी, ऑयल गैस के प्रचुर मात्रा में भंडार, गोल्ड हो, यूरेनियम हो, पोटाश हो, सारे मिनरल राजस्थान में बहुत ही अच्छी तरीके से है, प्रकृति की देन है। जिस जिले से मैं आता हूँ, भीलवाड़ा जिले से, वहाँ पे भी कई तरह के मिनरल है। एशिया की सबसे बड़ी माइंस अगुचा वेदांता, अभी हिंदुस्तान जिंक थी, वेदांता ग्रुप चला रहा है। जिंदल सा लिमिटेड भी, जिंदल भी वहाँ आयरन की माइंस है। सैंडस्टोन भी है, ग्रेनाइट भी है, क्वार्ट्स है, फेल्डस्पार्स है, सोडा है, बजरी, कई तरह के ऐसे मिनरल है, गार्नेट भी है। तमाम वो मिनरल हैं, उनको दोहन करने की जो प्रक्रियाएं हैं, लीज लेने में, हालांकि जब गहलोत साहब सरकार आई बहुत अच्छी तरीके से उसको सरल किया प्रक्रिया को। अभी भी आपकी माइंस पॉलिसी बहुत अच्छी तरह की राजस्थान की अच्छी आ रही है, जिससे उद्यमियों को इस कॉन्क्लेव में बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी, जिससे आपको काम आने वाली चीज़ें हैं। नई पॉलिसी में बहुत आपने प्रावधान किया, लेकिन फिर भी कई तरह की दिक्कत आती। ओवरबर्डन सबसे बड़े चैलेंज है, जहाँ पे आज मिनरल के ढेर पड़े हुए हैं। उनकी हमारे वैज्ञानिक अगर इस कॉन्क्लेव के माध्यम से जाए तो इस ओवरबर्डन को किन किन तरीकों से उसका दोहन करे तो ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, और इसके साथ जो रोज़मर्रा की समस्या है वो बड़ी दिक्कत है। आज मुझे याद है उस समय ओवरबर्डन को उठाने में वापस भी आपको इन्वायरमेंट क्लेम्स लेनी पड़ती है, जबकि वो पहले इन्वायरमेंट की इसी लेने के बाद माइंस चालू करता है। आप उस पर रॉयल्टी का प्रावधान कर दीजिए, लेकिन बार बार इसी में बड़ी दिक्कत आती है। इसका निश्चित रूप से भारत सरकार के अधिकारी भी आए हैं तो वो इस चीज़ को देखें। उसकी वजह से आपका जो ओवरबर्डन है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। आज ग्रामीण एरिया में कहीं टाइल्स के रूप में आपकी ब्लॉक रोड बनती है, सीसी रोड बनती है, उसमें वो चीज़ें लग जाए। आपकी एमसेंट में आप पॉलिसी अच्छी लाए हैं, पहली बार मैं धन्यवाद दूंगा प्रमोद जैन भाई जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि उस पॉलिसी को आप बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करते करते। तो सने सने वो चीज़ आज जो अवैध माइनिंग की जो शिकायत आती है, आपने अच्छी तरीके से रोका। अवैध माइनिंग रुकने से मिनरल
जो लीजधारी है वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे और उसकी रॉयल्टी भी वो दे पाएंगे और उनको ज़्यादा इसका फ़ायदा भी मिल पाएगा। तो वो अच्छी पॉलिसी आप लाए, उसको आप और आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उद्यमियों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ तक मेरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सवाल है, तो हम पूरा हमेशा माइंस विभाग का सहयोग करके जहाँ पे भी आपकी ज़मीन संबंधी, इंडस्ट्री लगाने संबंधी या और कोई कामों में जहाँ है, तो हमने काफ़ी अभी जो इन्वेस्ट राजस्थान सीमिट हो रही उसमें मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी लिबर्टी दी है, उसमें हमारा डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग है। तमाम उद्यमियों को हम लोगों ने जाकर इनवाइट भी किया कई स्टेट्स में कि आप लोग आए राजस्थान में, आपका इंडस्ट्री लगाएं, हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगी और अच्छा तरीके से मिनरल का दोहन हो पाएगा, पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। तो एक बहुत अच्छी हमारे डिपार्टमेंट ने पहल की है आपके साथ मिलकर, तो उसमें हम बराबर निरंतर आपका सहयोग करते रहेंगे ताकि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आके लोगों को रोज़गार मिले। आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, वो रोज़गार देने का काम माइंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हज़ारों लाखों की संख्या में राजस्थान में लोगों को रोज़गार दे रहा है। तो हम सब लोग मिलकर इसको निश्चित रूप से सहयोग करेंगे तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा इस कॉन्क्लेव में, इस संगोष्ठी में। उन तमाम चीज़ों पर आप चर्चा करें। रेवेन्यू विभाग की जो भी चीज़ें आए हमारे ध्यान में लाएं, निश्चित रूप से हम आप सभी उद्यमियों की मदद करेंगे। राजस्थान की, मेवाड़ की, मारवाड़ की कहावत है, अतिथि देवो भव है। आप सब हमारे देवता की तरह हैं, आप मेहमान हैं, आप आए, आपकी जो समस्याएं हैं उनका आप एक फेट निकाल कर कंक्रीट सिस्टम बना के दें, हम उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को समाप्त करने से पहले आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ इस संगोष्ठी में मुझे बुलाना, निमंत्रण दिया, बोलने का समय दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विभाग की कोई भी चीज़ हो तो हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।